क्या हाल चाल। सब बढ़िया है ना। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक तस्वीरकार यानी कि फ़ोटोग्राफ़र हूँ और आज आपके साथ शेयर करूँगा अपना पहला ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि हमें तस्वीरें खींचने का बड़ा शौक़ है और उन तस्वीरों में थोड़ी कहानियाँ सुनाने का भी। तो क्या है कि जायसवाल जी ने अब तस्वीरों के साथ थोड़ा थोड़ा फिल्म मेकिंग का तड़का लगाने की भी शुरुआत की है। नहीं समझे? अरे तो समझा देंगे ना। चलिए थोड़ा विस्तार में बात करते हैं इस पे। तो ये बात है सन 2020 की, जब 12वीं की परीक्षा देकर हमने अपनी इस स्कूल की ज़िंदगी को अलविदा कहा और मास्क के साथ इस कोविड वाली ज़िंदगी ने हमारा स्वागत किया। हाँ, तो तस्वीरों का शौक़ शुरू होता है 2020 के उस लॉकडाउन से, जहाँ लोग फेस टू फेस कम और फेसबुक पर ज़्यादा मिलते थे। और उस बीच इंस्टाग्राम नाम की उस एप्लीकेशन ने हमारा बहुत साथ दिया है। ऐसे ही एक बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हमें उस पर कुछ तस्वीरें मिली और उन तस्वीरों ने हमें भी फ़ोटोग्राफी शुरू करने के लिए इंस्पायर कर दिया। और उसी के साथ फ़ोटोग्राफी की उस दुनिया में हमारी भी जर्नी शुरू हो गई। तो हमारे इस लहजे से ये तो समझ गए होंगे आप कि हम लखनऊ से हैं, और यदि आप भी लखनऊ से हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपकी फीड में कभी ना कभी तो ये कुछ तस्वीरें ज़रूर आई होंगी। ज़रा गौर फरमाइएगा इन पे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हमारी फ़ोटोग्राफी की जर्नी शुरू होती है। कभी कभी सोचता हूँ कि ये वही शख्स है जो एक वक्त पर पेंसिल और पेपर लिए चित्रकला यानी कि ड्राइंग किया करता था, और आज पेंसिल की जगह कैमरा वाली चित्रकला यानी कि फ़ोटोग्राफी करता है। और जब इन तस्वीरों का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा तो जायसवाल जी ने शटर बटन से रिकॉर्ड बटन की ओर अपना कदम बढ़ाया। अरे नहीं समझे क्या? वो क्या है कि ये फ़ोटोग्राफी से थोड़ा वीडियोग्राफी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं हम। वो क्या है ना कि जायसवाल जी को फिल्म मेकिंग का शौक़ चढ़ा है अब। तो एक फिल्म मेकर बनने के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक है स्किल्स और दूसरा है कैमरा। अब अगर स्किल्स की बात करें तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स हमारे पहले टीचर थे और शायद आखिरी भी, क्योंकि फ़ोटोग्राफी की और एडिटिंग की स्किल्स तो हमने उनसे सीख ली। अब बात आती है कैमरा की। कैमरा, यदि किसी भी इंसान को फ़ोटोग्राफी का शौक़ चढ़ा है या उसमें फ़ोटोग्राफी का पैशन भी है तो कैमरा उसका पहला ड्रीम होता है। वैसे ही हमारा भी ड्रीम था, माय फर्स्ट कैमरा। तो अब ISO और शटर स्पीड के बारे में हमने YouTube से तो काफ़ी कुछ सीखा था, मगर वो कहते हैं ना कि जब तक प्रैक्टिकल ना करिए आपकी थ्योरी किसी काम की नहीं होती। तो उसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिया अपना पहला कैमरा। जब कैमरे के मोड डायल में आप मैनुअल मोड पे स्विच करते हैं ना, तो वो आपको सिर्फ एक कैमरा नहीं, एक सुपर वेपन जैसा फील होता है। वो क्या है ना कि मैनुअल मोड में आप ISO के साथ साथ अपर्चर, वाइट बैलेंस जैसी बहुत सी चीज़ों को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। 8 दिसंबर 2022 से लेकर आज तक इस कैमरे ने मेरा बहुत साथ दिया है। फिर चाहे वो होली के रंग हों या दिवाली के पटाखे, 15 अगस्त पे हमारा तिरंगा हो या इस देश का भविष्य बच्चे, हर एक मोमेंट को कैप्चर करने के लिए इस कैमरा ने मेरा हमेशा साथ दिया है। अब पिछले 1 साल में इस कैमरा ने मुझे इतना ज़रूर सिखा दिया है कि किसी भी पल को जीने के लिए उस पल में होना ज़रूरी नहीं है, उसकी मेमोरी यानी कि उसकी यादें ही काफ़ी होती हैं। और हम फोटोग्राफर्स का काम ही होता है उन यादों को कैद करना। तो पिछले 1 साल में मैं इतना तो सीख गया हूँ कि अपने फिल्म मेकिंग के सपने को पूरा कर सकूँ, या कहें तो उसकी शुरुआत कर सकूं। एक कैमरा ने मेरा इतना साथ तो दिया है कि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स और मैं कहूँ तो मेरे फिल्म मेकर की जर्नी में ये मेरा पूरा साथ देगा।
तो ये मेरा पहला व्लॉग था और इस व्लॉग के साथ एक अनाउंसमेंट भी आ रही है। तो क्या है ना कि आजकल चैलेंजेस बहुत चल रहे हैं, फिर कोई 30 डे चैलेंज हो या 100 डे चैलेंज, हर कोई इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वो 75 हार्ड, वो कैसे भूल सकते हैं। इसी के साथ हमने भी सोचा कि हम भी कोई चैलेंज लें और 2024 को थोड़ा एडवेंचरस और यादगार बनाएं। तो अगर हम अपने फिल्म मेकिंग को एक चैलेंज के साथ जोड़ दें तो कैसा रहेगा? जी हाँ, तो हम कल से शुरू कर रहे हैं एक नया चैलेंज। कल से यानी कि 1 जनवरी 2024 से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरी पहली शॉर्ट फिल्म की। I'll start a challenge to make my first short film in 365 days. 365 days कुछ ज़्यादा ही बड़ा टाइम नहीं है। हाँ, तो 365 डेज़ यानी कि 365 दिन, मतलब 1 साल। 1 साल बहुत होता है एक शॉर्ट फिल्म के लिए। और आप में से बहुत से क्रिएटर्स होंगे जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो शायद 1 हफ्ते में भी एक शॉर्ट फिल्म तैयार कर दें। बट एक डिफरेंस है दोनों में, एक होते हैं प्रोफेशनल्स और एक होते हैं अमेच्योर्स, यानी कि मैं। ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म होगी और उस शॉर्ट फिल्म में मैं कोई भी गलतियाँ नहीं चाहता हूँ। हाँ, इसमें वक्त लगेगा, बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे और बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा, मगर एक वक्त आएगा जब उन चीज़ों से, उन चैलेंजेस से सीख कर काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। थोड़े फेलियर्स भी होंगे, बट फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स। तो उन फेलियर्स को भी टैकल करेंगे और इस शॉर्ट फिल्म को तैयार करेंगे। तो ये एक गोल सेट किया मैंने अपने 2024 के लिए। वो आप कहते हैं ना कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो हमारा भी कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसा ही है। एक 365 दिन का चैलेंज है, एक शॉर्ट फिल्म बनानी है और उम्मीद है कि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल नहीं होगा। तो इस गोल के साथ हम 2023 को समाप्त करते हैं और कल एक नया दिन, नया हफ्ता, नया महीना और नया साल। इस नए साल को एक नए गोल के साथ शुरू करेंगे। उम्मीद है ये गोल पूरा होगा और आप सभी हमारा साथ देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।